Assalamualaikum. Welcome to the Right Angle. This is Miss Manu. बच्चों आज हम pronouns and agreements का लेसन लेकर आए हैं which is going to be very interesting. आज के लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप pronouns को आइडेंटिफाई करेंगे उनके फंक्शंस के साथ, प्रोनाउंस को करेक्टली यूज़ करना सीखेंगे सेंटेंसेस के अंदर, प्रोनाउन और एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे और कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकेंगे और इसके अलावा प्रोनाउंस को अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकेंगे। इस सेंटेंस को ज़रा देखिए। अली सेड अली वुड ब्रिंग अलीज़ बुक। आपको कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें? जी, बार बार नाउन का नाम रिपीट हो रहा है जो कि एक सेंटेंस की खूबसूरती को ख़राब कर रहा है। सो करेक्ट वे टू राइट दिस सेंटेंस इज अली सेड ही वुड ब्रिंग हिज बुक। तो आपको दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे तो कौन सा सेंटेंस बेहतर लग रहा है? Yes, definitely the second one. So pronouns help us avoid repetition and make our communication smoother. What is a pronoun? Sentence देखिए, अहमद plays football. अहमद noun है, but अगर हम अहमद की जगह ही लिख देंगे तो he is the pronoun. He plays football. So a pronoun is a word that replaces a noun. कॉमन प्रोनाउंस कौन कौन से हैं उनके सिंगुलर और प्लूरल देख लेते हैं। आई, जिसको हम प्लूरल में वी कहते हैं। यू चेंज नहीं होता। ही की जगह पे हम प्लूरल में दे यूज़ करते हैं। शी, इट की जगह पे भी हम दे यूज़ करते हैं इन प्लूरल्स। Now this is another quiz for you. Identify the pronoun. Sarah is my friend. She studies hard. I'm sure आपने जल्दी से pronoun ढूंढ लिया which is she. Types of pronouns. सबसे पहले हम देखेंगे personal pronouns. Examples आपके सामने हैं। I am ready. She sings well. They are playing. तो इसमें I, she, they ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, यानी कोई जब अपने बारे में या किसी के बारे में बात कर रहा है तो वो पर्सनल प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी चीज़ की तरफ या किसी शख्स की तरफ पॉइंट करते हुए यूज़ होते हैं। एग्जांपल्स आर दिस इज़ माई पेन, सो दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर माई बुक्स, दोज इज़ अगेन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मेमोरी टिप है, याद रखिएगा दिस और दीज नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, दैट और दोज फार ऑब्जेक्ट्स और पीपल के लिए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जैसे आपको मालूम है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव रिलेट टू द क्वेश्चंस, सो वो प्रोनाउंस जो क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं एज अ ओपनिंग वर्ड उनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे who is absent, which is yours, what happened, इसमें who, which, what, ये सब interrogative pronouns हैं। Relative pronouns, look at these examples. The student who won is my cousin. अब यहाँ पे आप देखें कि noun के साथ उसको explain करने के लिए, relate करने के लिए who use हो रहा है, because the second part of the sentence is being explained with the help of who. The student who won is my cousin. So who is the relative pronoun. So the relationship is shown through the relative pronouns. The book that I bought is interesting. That is the relative pronoun. इसके अलावा कुछ common relative pronouns होते हैं who, whom, which, that, whose. Reflexive pronouns. Reflexive comes from reflection.
अब एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. आई taught myself. I के साथ myself, she के साथ herself. इसके अलावा और कॉमन फॉर्म्स हैं myself, himself, yourself, themselves, herself. A quick quiz है. Identify the pronoun type. तीनों questions sentences में who called you? What type of pronoun is this? This is my bag. Ahmed hurt himself. पहले सेंटेंस में who, सेकेंड सेंटेंस में this और थर्ड सेंटेंस में himself. कौन कौन से प्रोनाउन की टाइप्स हैं? Yes, who is interrogative, this is demonstrative and himself is reflexive pronoun. Pronoun antecedent agreement. किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन होता है और उससे रिलेटेड कोई प्रोनाउन होता है. तो जो भी प्रोनाउन उस नाउन के साथ रिलेट कर रहा होता है या उसको रेफ़र कर रहा होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं और इन दोनों का एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. आगे एग्जांपल्स में इसको हम चेक करते हैं. रूल्स आप देखिए. रूल 1, आपका जो नाउन है और एंटीसीडेंट है, प्रोनाउन है और एंटीसीडेंट है, सिंगुलर अगर है तो उसके साथ सिंगुलर यूज़ होगा. द बॉय फॉरगॉट हिज बैग. बॉय के साथ हिज आ रहा है. द बॉय फॉरगॉट देयर बैग नहीं लिख सकते बिकॉज बॉय इज़ सिंगुलर. तो आपके पास हिज लगाने का चॉइस है सिर्फ. रूल नंबर 2, प्लूरल के साथ प्लूरल. द गर्ल्स, नाउन इज़ द गर्ल्स, completed their project. Because the noun is or the subject is plural, तो उसका pronoun भी plural होगा. The girls completed their project, not the girls completed her project. Rule number 3, compound subjects Ali and Ahmed completed their homework. Compound subjects क्या होते हैं? जब एक से ज़्यादा subjects किसी काम को कर रहे होते हैं. So because there are two people, use a plural pronoun. इसलिए हमने their use किया है. Rule number 4, everyone, someone, anybody. इस तरह के nouns के लिए आप क्या करेंगे? Everyone should bring their notebook. यहाँ पे हम plural use करते हैं. Somebody left their umbrella. जहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया, नाउन का नाम नहीं मालूम, तो उस केस में आप देयर यूज़ कर सकते हैं. दैट एक्सप्लेन्स दैट द मॉडर्न इंग्लिश ऑफन यूजेस सिंगुलर दे. कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर बच्चे प्रोनाउंस के बारे में करते हैं. मी एंड अली वेंट टू स्कूल. This is not a correct sentence. Ali and I went to school. आप जो नाउन है उसको जो यहाँ पे नेम है उसको पहले लेके आएंगे और मी की जगह आई यूज़ करेंगे. Ahmed told myself. This is a wrong sentence. Ahmed told me. Every student should submit their assignments. इसमें assignments जो है वो गलत है, सिर्फ assignments आएगा. Writing improvement activity है. एक सेंटेंस है सारा इज़ हार्ड वर्किंग, सारा स्टडीज़ डेली. अब इसको आप बेटर सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? सारा कंप्लीट्स साराज होमवर्क. अब इस पूरे 3 सेंटेंसेस को आप बेटर फॉर्म में लिखेंगे. सारा इज़ हार्ड वर्किंग, शी स्टडीज़ डेली, शी कंप्लीट्स हर होमवर्क. So pronouns improve sentence flow and reduces repetition. छोटी सी असाइनमेंट है आपके लिए. You have to write 3 sentences using personal pronouns.
2 sentences using reflexive pronouns, 2 sentences using relative pronouns, 5 sentences showing correct pronoun agreement. So the key to mastering grammar is practice. Yes. Try the assignment and share your answers in the comment. I hope this lesson helped. Subscribe, like, share and comment. See you in the next lesson, which is verbs and helping verbs.